दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। दोस्तों, आज चर्चा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उस दिन की चर्चा जिस दिन उत्तर प्रदेश में 2.5 मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे। सही सुना आपने, एक दिन, एक राज्य, एक जगह, एक समय, 2.5 मुख्यमंत्री। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसके पहले यह बताना आवश्यक समझ रहा हूं कि चर्चा की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि यह जो घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 2.5 मुख्यमंत्री थे, 2 मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री। देश और दुनिया हैरान होकर के उत्तर प्रदेश के इस घटनाक्रम को देख रही थी। कुछ लोग इसे एक अराजक कार्रवाई बता रहे थे, कुछ के लिए लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना थी, कुछ इसे प्रहसन समझ करके मगन थे, हंस रहे थे। तमाम बातें थीं, लेकिन इस सब में जो कुछ किरदार थे प्रमुख रूप से, उसमें एक बड़े किरदार केसीनाथ त्रिपाठी ने आज इस असार संसार को अलविदा कहा। वह अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन केसरीनाथ के बहाने ही सही आज पूरी दुनिया, देश, राजनीति जगत इस घटनाक्रम को याद कर रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 2.5 मुख्यमंत्री सत्ता संभाले हुए थे, सरकार चला रहे थे। सरकार क्या चलती, कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं थी, लेकिन दावे थे, प्रदावे थे। आइए तफसील से बताते हैं आपको। तारीख थी 21 फरवरी 1998। उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कल्याण सिंह सरकार चला रहे थे, पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थन की आवश्यकता थी, समर्थन से सरकार चल रही थी। 21 फरवरी 98 को बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने राज्यपाल से मिलकर के उन्हें कल्याण सिंह की सरकार से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन वापसी का पत्र सौंपा। साथ ही यह भी मांग की कि अब चूंकि कल्याण सिंह सरकार अल्पमत में आ गई है बसपा का समर्थन लेने के बाद, तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करें। और उसी समय लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल पहले कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, बाद में विभाजन करके वो तिवारी कांग्रेस में गए। तिवारी कांग्रेस से फिर नरेश अग्रवाल, राजीव शुक्ला वाली लोकतांत्रिक कांग्रेस में आए और लोकतांत्रिक कांग्रेस के विधायक के रूप में उन्होंने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। तमाम विपक्षी दलों ने उन्हें समर्थन दिया। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने आनन फानन में न सिर्फ कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी की घोषणा की, बल्कि जगदम्बिका पाल को प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में रात 10 बजे राजभवन में ही शपथ दिला दी। और फिर शपथ लेने के बाद नरेश अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। जगदम्बिका पाल मंत्रिमंडल में नरेश अग्रवाल उप मुख्यमंत्री बन गए, अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली और सब कुछ इतना हड़बड़ी में, इतना जल्दबाजी में किया गया कि शपथ ग्रहण के बाद अनिवार्य रूप से, औपचारिक रूप से बजाया जाने वाला राष्ट्रगान ही बजाना राजभवन का स्टाफ भूल गया। खैर, जब यह सब कुछ लखनऊ में चल रहा था, उस समय लोकसभा चुनाव में प्रचार के सिलसिले में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह गोरखपुर में थे। सूचना मिलते ही भागकर लखनऊ पहुंचे, लेकिन तब तक राजभवन की तरफ से नए मुख्यमंत्री के रूप में जगदम्बिका पाल को शपथ दिलाई जा चुकी थी। जगदम्बिका पाल अब मुख्यमंत्री थे। पूरा देश अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था। लोग हैरान थे, हतप्रभ थे।
संपूर्ण देश में इसकी प्रतिक्रिया ज़्यादातर तो राज्यपाल के फैसले के विरोध में थी। स्वयं राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को पत्र लिखकर कहा कि राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह मंत्रिमंडल को बर्खास्त न करने की उनकी सिफारिश नहीं मानी। खैर, उसके अगले दिन लखनऊ में लोकसभा का चुनाव होना था। आप जानते हैं कि लखनऊ से सांसद चुने जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मतदान के दिन ही उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में राज्यपाल रोमेश भंडारी के इस फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी। भाजपा के नेता व्यथित थे, दुखी थे और तमाम प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास के क्रम में कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे। नरेंद्र सिंह गौर, जो इलाहाबाद से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका योजित की और हाईकोर्ट ने 3 बजे, अगले दिन 3 बजे यानी 22 फरवरी को 3 बजे फैसला सुनाया और राज्यपाल के इस फैसले को, कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी के फैसले को अवैध करार देते हुए कल्याण सिंह सरकार की बहाली की बात कही और कल्याण सिंह को यह निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर वह विधानसभा में अपना बहुमत साबित करे। साथ ही यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान न तो विधानसभा भंग की जा सकेगी और न ही स्पीकर अपना आसन छोड़ेंगे। राज्यपाल के इस फैसले के बाद जब कल्याण सिंह ने अगले ही दिन विधानसभा में बहुमत साबित करने का फैसला किया तो अजीब स्थिति थी जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई। वो स्थिति ये बनी कि कल्याण सिंह की सरकार को चूंकि हाईकोर्ट वैध मान चुका था, बर्खास्तगी को अवैध घोषित कर चुका था, इसलिए एक मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह, चूंकि जगदम्बिका पाल भी ओथ ले चुके थे, इसलिए एक तरफ जगदम्बिका पाल, एक तरफ कल्याण सिंह और सामने आधे मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री नरेश अग्रवाल। कल्याण सिंह बाद में इस बात को कहते थे कि मैंने कहा भाई रात है तो क्या बात है, और हमारे पास 2 रातें थी। खैर, रात दिन का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन विधानसभा में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इस रूप में हैरान करने वाला था कि स्वयं उप मुख्यमंत्री नरेश अग्रवाल समेत लोकतांत्रिक कांग्रेस के सभी विधायक जगदम्बिका पाल को छोड़कर वापस कल्याण सिंह सरकार के खेमे में चले गए, उनको समर्थन दे दिया। विधानसभा में आवश्यक 213 का आंकड़ा कल्याण सिंह आसानी से जुटा लिए, 225 वोट उनको मिले। विधानसभा में इस अभूतपूर्व विजय के पीछे जो खेल खेला गया होगा उसकी वानगी देखने को मिली कि उस मंत्रिमंडल में कल्याण सिंह के जब दोबारा उन्होंने मंत्रिमंडल गठन किया तो प्रत्येक उस विधायक को मंत्री पद दे दिया गया जिसने कल्याण सिंह को वोट किया था। विपक्षी विधायक ने अपने मूल दल से टूट के या कैसे भी, और उत्तर प्रदेश में 94 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना। अजीब स्थिति यह थी कि बाद में इस चीज की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर चुनी गई और इस जंबो मंत्रिमंडल को लेकर के बड़ी आलोचनाएं हुई और कानून भी बनाया गया, जिसकी चर्चा फिर कभी कि इस प्रकार से उपकृत करने के लिए मंत्री पद नहीं दिया जा सके। लेकिन केसरीनाथ के 3 कार्यकाल में घटित इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से यादगार हैं। केसरीनाथ अब दुनिया में भले नहीं है, लेकिन चर्चा जब भी राजनीति की होगी, इस प्रकार के घटनाक्रम जब भी कहीं आएंगे तो उनके फैसले नजीर बनेंगे। एक समय ऐसा था तीसरे कार्यकाल में केसरीनाथ का कि जब लोग कहते थे कि आजकल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में स्पीकर के पद पर कोई राजनेता नहीं बैठा है, वहाँ तो एक अधिवक्ता बैठा है, और इसी अधिवक्ता की बदौलत मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार चलाने में सफल हुए थे।
केसरीनाथ एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हुए जिन्होंने बसपा की सरकार के दौरान भी, भाजपा की सरकार के दौरान भी और सपा की मुलायम सिंह सरकार के दौरान सदन का संचालन किया। लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह की सरकार अगर केसरीनाथ न होते और बसपा विधायकों के टूट के मामले में उनकी अधिवक्ता बुद्धि वाले फैसले न होते तो मुलायम सिंह की सरकार शायद 1 माह भी न चलती, ये बताते हैं लोग। और केसरीनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, राज्यपाल के रूप में राजनीति की या देश की जो सेवा की, इसके लिए वो याद किए जाते हैं, याद किए जाते रहेंगे। लोकसभा टीवी एवं उसके दर्शकों की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। एक बात अब आप लोगों के जहन में आ रही होगी और राजनीति के विद्रूपता का एक नमूना भी है कि वही जगदम्बिका पाल जिन्होंने बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए मजबूर कर दिया, कल्याण सिंह की सरकार को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पार्टी घुटनों के बल राज्यपाल के दरवाजे खड़ी हुई, वही जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के माननीय संसद सदस्य हैं 2014 में भी, 2019 में भी। रोमेश भंडारी की बड़ी आलोचनाएं होती थीं इन सब फैसलों को लेकर के। हालांकि रोमेश भंडारी इसमें के बचाव में कहते थे कि भाई राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने भी मुलायम सिंह सरकार को विधानसभा में बिना बहुमत से साबित करने का मौका दिए बर्खास्त किया था, इस आधार पर वो अपने फैसले उचित ठहराते थे। लेकिन केसरीनाथ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में याद किए जाएंगे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि संपूर्ण देश में। राजनीति के चाणक्य ने आज इस असार संसार को अलविदा कहा है। हम लोगों की तरफ से उनको नमन। जय हिंद, जय भारत।